देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी 5.5 है ना। 5.4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, इसमें प्रश्न है निम्न आकृति यानी ए बी सी 3 आकृति आपको दिया हुआ है। इसमें एक्स और वाई का मान आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। चित्र में हम देखते हैं कि देखिए ये जो ए और बी है बच्चों, है ना। ए और बी है, उसके उस चाप के द्वारा केंद्र पर यहाँ पे जो है कि देखिए कोण बन रहा है। तो किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है बच्चों, है ना, वो केंद्रीय कोण कहलाता है। और इसी चाप के द्वारा देखिए, यही चाप जो है आपका, है ना, शेष जो वृत्तखंड है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें इसी चाप के द्वारा, है ना, कोण ए सी बी बना हुआ है। प्रश्न हम समझा रहे हैं पहले आपको। तो मैं बता दूं, नियम में हमने पढ़ा है कि केंद्रीय कोण, है ना, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है बच्चों, है ना, वह जो है इसी चाप के द्वारा अन्य जो है वृत्तखंड पर बना कोण का दोगुना होता है। ठीक है, यानी जो केंद्रीय कोण है बच्चों, वो इसका दोगुना होता है। ठीक है, प्रश्न समझा रहा हूँ। ये तो हो गई। अब इसमें बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो चाप है ना, ये इसमें भी ए बी चाप है। तो ए बी चाप के द्वारा देखिए केंद्र पर जो है इसमें भी कोण बन रहा है ना। केंद्र पर देखिए बड़ा जो कोण बन रहा है ना। और इसी चाप के द्वारा यहाँ पे देखिए सी कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक्स का मान ज्ञात करने बोला है ना। तो एक्स क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय कोण जो है ना, इसका सी कोण का दोगुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी कोण है वो इसका जो है क्या होगा, आधा होता है ना। जो सी कोण है केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, और केंद्र पर बना कोण, है ना, जो अन्य वृत्तखंड है उस पर बना कोण का दोगुना होता है। केंद्र की यदि बात करें तो इसका ये दोगुना होता है। केंद्र पर जो बना कोण है वो, है ना, इसका दोगुना होता है। और इसकी बात करेंगे बच्चों, तो ये जो है ना, केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। तो यहाँ पे मुखाग्र बता देता हूँ। जैसे केंद्रीय कोण पूछा है तो 165, तो केंद्र पर जो बना कोण है वो इसका दोगुना होगा। तो 65 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 130 अंश आ जाएगा। मुखाग्र बता रहा हूँ आपको। और यहाँ भी बात करें तो ये जो कोण है केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, यानी एक्स का मान इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा आप देख लीजिए कितना होगा, है ना। अब इधर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये केंद्रीय कोण है ना। 74 जो है क्या, केंद्र पर बना कोण है, केंद्रीय कोण। और इसकी यदि बात करें, है ना, एक्स और वाई, तो एक्स जो वाई है ना, इसी चाप के द्वारा कोण बना है। तो ये भी जो है क्या होगा बच्चों, आधा होगा, है ना। केंद्र पर बना कोण का क्या होगा, ये आधा होगा। ठीक है, ये भी आधा होगा। ठीक है, तो चलिए हमने इसको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना, अच्छे से आप समझिएगा। देखिए वो जो चित्र ए है ना, जो आपको अभी प्रश्न में बताया था, इसका हल जो है देखते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि किसी चाप के द्वारा, है ना, ये जो चाप है यदि उसके द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है ना, वो इसी चाप के द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना कोण का क्या होता है बच्चों, दोगुना होता है। तो इसी को हमको लिखना है ना। हम जानते हैं कि करके, है ना, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा, है ना, किसी चाप द्वारा, जैसे ये चाप है बच्चों, ये है ना, चाप द्वारा कहाँ पर बना कोण, केंद्र पर बना होता है। तो केंद्र पर बना जो कोण होता है बच्चों, केंद्रीय कोण कहलाता है ना। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, है ना, या केंद्रीय कोण भी लिख सकते हो, केंद्र पर बना कोण, है ना, शेष चाप। देखिए ये भी हो गया चाप। अब ये जो बचा वो शेष चाप का है। तो इसी, है ना, चाप के द्वारा
शेष चाप पर बना कोण, है ना, जो केंद्रीय कोण है वो इसी केंद्रीय कोण जो बना है ना, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, है ना, इसी चाप या शेष चाप भी लिख सकते हो, शेष चाप द्वारा, है ना, शेष चाप द्वारा शेष चाप में इसी चाप द्वारा, है ना, इसी चाप, है ना, ये इसी चाप द्वारा अन्य वृत्तखंड पर बना कोण का दुगुना होता है। बस ठीक है, तो ये जो किसी चाप के द्वारा केंद्रीय पर बना केंद्रीय कोण इसी चाप के द्वारा अन्य वृत्तखंड पर बना कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, जो है ना। तो कौन सा कोण दोगुना होगा, जो एक केंद्रीय कोण है वो इसका दोगुना हो जाएगा, यानी केंद्रीय कोण क्या है बच्चों, ए ओ बी, है ना, ए ओ बी दोगुना होगा, किसका दोगुना होगा, ए सी बी का, कोण ए सी बी का। ठीक है, तो ए जो है आपका क्या है बच्चों, एक अंश है, और इधर 2 गुणित ए सी बी का मान कितना बच्चों, 65, है ना, वो 65, है ना, दोनों कितना हो गया, 130। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया। उसी प्रकार यदि हम बी की, है ना, बात करते हैं, अब यदि हम इसकी अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों की, किसी चाप द्वारा, है ना, यदि शेष वृत्तखंड पर कोण बना हुआ है ना, तो इसी चाप के द्वारा यदि केंद्र पर बना कोण है उसका क्या होता है, ये आधा होता है। ये जो कोण है केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, तो इसको हमको लिखना है ना। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, है ना, चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी बिंदु बन सकता है, जैसे यहाँ पे सी बिंदु बना है तो यहाँ भी बन सकता है ना, तो वही है ना, किसी भी बिंदु पर जो बना कोण है ना, किसी बिंदु पर अंतरित कोण या बना कोण, अंतरित कोण, है ना, उसी चाप के द्वारा, ठीक है, उसी चाप के द्वारा कहाँ पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, है ना, केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, ठीक है बच्चों। इसका बात करें तो एक केंद्र पर बना कोण का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोण बना हुआ है ना, इसलिए कोण ए सी बी, है ना, जो कोण ए सी बी है बच्चों, केंद्र पर जो बना कोण है ए ओ बी का, उसका आधा होगा, आधा मतलब बट्टे, है ना, कोण ए ओ बी, केंद्र पर बना कोण क्या है, ए ओ बी, है ना, ए सी बी आधा होगा किसका, ए ओ सी का, तो आधा नहीं 2 से भाग दे दीजिए, तो कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ कितना है आपका, यहाँ पे चित्र में लिखा नहीं हूँ, चित्र में 248 है ना, तो 248/2, तो 248/2 कितना हो जाएगा बच्चों, काटोगे तो 2 एकम कोण ए सी बी, है ना, यहाँ पे देखिए 2 एकम, ठीक है, 2 एकम, ये जो है 2 दूनी और 2 चौक, यानी 124 जो है आपका यहाँ पे
x का जो है मान वो आया। ठीक है बच्चों, अब जो हम तीसरा देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इसकी यदि हम बात करें, है ना, तो ये भी केंद्रीय कोण यहाँ पे क्या है, AOB जो 74 दिया है ना, और इसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वो C है ना, तो ये आधा होता है ना, वही है, इसी को हमको लिखना है, अब वही रिपीट करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, कि वृत्त की किसी चाप द्वारा, वृत्त की किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर, शेष वृत्तखंड पर किसी बिंदु पर, है ना, शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण, है ना, यानी किसी चाप के द्वारा यदि शेष वृत्तखंड पर जो बना कोण है, यानी C कोण, केंद्र पर बना कोण का, यानी उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, है ना, लिखना है आपको। अब उसी चाप के द्वारा, है ना, केंद्र पर बना कोण का आधा होता है ना, आधा होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ACB है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ACB, है ना, किसका आधा हो जाएगा, केंद्रीय पर बना कोण, केंद्रीय पर बना कोण कौन सा है, AOB, आधा यानी बट्टे, तो कोण ACB बराबर AOB का मान रखेंगे 74/2, तो हो जाएगा 3 दूनी 2 कम 2 तिया 6, एक बचेगा 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 37, है ना, तो ये जो ACB है वो क्या है, x का मान है, तो x बराबर कितना है बच्चों, 37 है। ठीक है, ठीक है, अब x का तो मान निकल गया, अब जो है y का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये केंद्र से यहाँ पे, है ना, रेखाखंड आया, देखिए तो केंद्र से जो लाइन रेखाखंड आता है ना, परिधि में, वो कहलाता है बच्चों वृत्त का त्रिज्या, OA, है ना, जो OA है वो भी वृत्त का त्रिज्या है, और OC है वो भी वृत्त का त्रिज्या है, और वृत्त का जो त्रिज्या है ना, आप जानते हो कि ये बराबर होता है। अभी त्रिभुज में त्रिभुज बन गया AOC, तो AOC में ये दोनों भुजा जो है वृत्त के, है ना, त्रिज्या होने के कारण बच्चों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भुजा OA भुजा और OC भुजा बराबर हो जाएंगे। तो आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण, है ना, OA का जो सम्मुख कोण है वो y है, और AO का जो सम्मुख कोण है बच्चों x है, तो दोनों जो सम्मुख कोण हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी x का जो मान है बच्चों वही y का मान होगा। ठीक है, इसी को हमको लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखना है बच्चों, है ना, पुनः त्रिभुज किसमें, AOC में, त्रिभुज AOC में, है ना, देखो AOC में जो OC है ना, और OA बराबर है, OA किसके बराबर है, OC का, कारण क्या है बच्चों, वृत्त का त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या होती है बराबर होता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या बराबर है, तो यानी कोण x बराबर हो जाएगा कोण y का। यहाँ पे क्यों है बराबर लिखोगे आप लोग कि त्रिभुज में बराबर हो जाओ कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, त्रिभुज में बराबर भुजाओं, है ना, के सम्मुख, सम्मुख माने होता है बच्चों सामने, लिख देता हूँ, है ना, सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं।
है ना, त्रिभुज है, इसके जो ओ ए भुजा और ओ सी भुजा बराबर है, तो उसके सम्मुख कोण यानी आमने सामने का जो कोण है वो एक्स वाई है, इसलिए जो है बराबर हो जाएगा। तो कोण एक्स है ना, कोण एक्स का जो मान है वो निकाले हैं कितना बच्चों, 37, तो 37 हो जाएगा। कोण वाई है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण वाई बराबर 37। ठीक है, इस प्रकार दोनों का जो मान है आपका निकल गया। ठीक है, तो इसमें यदि कोई पॉइंट नहीं समझ आया होगा तो उसको वीडियो को है ना 2-3 बार अच्छे से देखिए, और जो बाकी सवाल है ना वो आपको बनाना है। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग बनाएंगे